पहल पहल जागृति किसको आई, आत्मा का ज्ञान पहल पहल किसको मिला? सर्वप्रथम प्रकृति ने ज्ञान दिया उसको, प्रकृति बनी गुरु उसकी, पहले व्यक्ति की। गुरु के बिना तो होता ही नहीं, तो प्रकृति ने काम किया है। क्योंकि प्रकृति गुरु कैसे बनी? क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम देखो, एकदम से जब डरोगे ना तो फट से सारी ऊर्जा सुकड़ के यहाँ आने लगती है। जैसे तुम्हारे सामने कोई एकदम डर आ जाए तो तुम ऐसा लगेगा पूरा खिंचाव होकर एक जगह आ गया, खिंच गए पूरे के पूरे अंदर। जब तुम एकदम से कोई डर आ जाए तो खिंचाव होता है। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ में कि एकदम जैसे डर को तो कोई लगे कोई खिंच के कोई चीज ऊपर आ गई, सारी ऊर्जा खिंच के एकत्रित हो गई, एकदम भयभीत हो जाओ? तो प्रकृति से हुआ। तो शुरू में व्यक्ति एकदम डरा होगा किसी चीज से, डरते ही ऊर्जा ऊपर आई है फट से, वो प्रकृति गुरु बनी। और उसका ये जो था ना, वो बीज, वो जिसको मैं कहता हूँ कि विद्युत ऊर्जा, वो जागृत हो गई फट से। उसको पता ही नहीं था इसे जागरण बोलता है। प्रकृति गुरु बनी। धीरे 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 जिस रास्ते से आत्मा उतरी उसी रास्ते से वापस जाना था। अब तुम कभी देखना, जब तुम उस रास्ते से वापस जाते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि कुछ नया जाना है तुमने। कोई भी बताया मेरे को, तुम सभी अच्छे अच्छे साधक बैठे हैं, जब भी तुम ऊंचाइयों पे चलते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ नया जाना। तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं, हम तो पहले से जानते थे, बस भूल गए थे, हम केवल विस्मृत हो गए थे, हमको याद आ गई। बड़े से बड़ी स्थिति में भी तुमको ऐसा लगेगा कि हम जानते हैं पहले से, बस गुरु जी ने हमको उघाड़ दिया इसको। केवल गुरु का काम क्या है? कुछ देना नहीं है, गुरु वो तो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, उघाड़ने का ही काम है बस। वो थोड़ा उघाड़ दिया, इसी का नाम गुरु है, बस तुम्हारे पास मौजूद है ऑलरेडी। जब भी तुम चलोगे तो हर स्थिति तुम्हें खबर देगी, मैं पहले से जानता हूँ। और अंतिम ऊंचाई तक भी ये कहोगे कि मैं तो पहले से यही तो था, मैं जानता था, बस विस्मृत हो गया था, स्मरण दिला दिया। तो जब पहला व्यक्ति जागा और उसने स्थितियों को देखा तो फिर उसके धीरे धीरे उसने दूसरे लोगों को जगाया, दूसरे लोगों को ये रास्ता बताया। तो धीरे 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 करके जब जान नहीं पाए तो विधियां खोजी, ऐसे तरह से विधियां खोजते गए कि कैसे जगता है व्यक्ति। तो धीरे 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 करके जब लोग जागने लगे तो फिर मतलब उनके नाम लिखे। तो भाई इसका मैं बता रहा था कि बूंद छिटकी तो पहले आनंद, फिर दूसरी तीसरी पांचवी अवस्था आई, तो वो उनके नामकरण करे कि यार ये स्थितियों के नाम रखो, दूसरों को समझाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं तो कोई प्लेटफॉर्म बोर्ड नहीं लगे वहाँ पे कि तुम्हारी ट्रेन जाएगी कि आ गया ब्रह्म और तुम पहचान लो कि ब्रह्म आ गया पार ब्रह्म, और लिख रहा है मैं ब्लैक बोर्ड पे, पढ़ के उतर जाओगे तुम ट्रेन में से नीचे। ऐसा लिखा नहीं मिलेगा वहाँ। महात्माओं ने अनुभव की स्थितियों को और उनको नामकरण दे दिया। ओम, एक नाम दिया कि ब्रह्म का नाम ओम दे दो। ओम क्या है? एक ध्वनि है, केवल तुम्हारी निष्ठा की एक ध्वनि है। और अंतिम अवस्था में जहाँ सब वेग खत्म हो जाते हैं, कोई वेग नहीं रहता, सारे वेग खत्म हो गए, सब समाहित हो गए, जहाँ कुछ नहीं, न रंग है, न रूप है, न प्रकाश, न ध्वनि, वहीं से सब निकला है। ये मत भूल जाना आप। जहाँ सोचते हो ना कब कुछ भी नहीं रहा, वहीं से निकला है सब। जहाँ सारे वेग खत्म हो गए वहीं से सारे वेग निकले हैं, उसी जगह से सारे वेग निकले हैं। वो स्थिति वहीं से, जहाँ ध्वनियाँ नहीं है वहीं से सारी ध्वनियाँ निकली हैं, जहाँ आनंद नहीं है वहीं से सब आनंद निकला है। ये तो उसी जगह से सारा निकला। तो फिर धीरे धीरे मनुष्यों ने अलग अलग जैसे जैसे बोध किया और बोध करते गए, और फिर उनके पास भाषा नहीं थी कि लिखने की कलम, लिखना नहीं जानते थे। भाषा का निर्माण हुआ काफ़ी समय में, धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ, फिर एक दूसरे से कहने सुनने लगे। फिर मुँह जबानी याद करवाते थे। मुँह जबानी सीधा बताया नहीं जा सकता, उस सत्य को सीधा बताया नहीं जा सकता, तो उदाहरण दे के, कहानी किस्से दे करके, दृष्टांत दे दे करके
और एक दूसरे को याद कराते थे। याद कराते थे मुँह जवानी, जिससे यूँ कि यूँ वो याद कर सके और वो दूसरों को बता सके। वेदों में महापुरुषों का अनुभव ही तो लिखे हैं, और तो कुछ है नहीं। जिसने उन स्थितियों का अनुभव किया वो वेदों में उतारा, और उनको पूरा भी नहीं उतार सके वेदों में, केवल ब्रह्म तक का ही जिक्र किया जाता है वेदों में, इससे आगे का कुछ नहीं कह सके। इसके आगे नेति नेति लिखा उन्होंने। नेति का मतलब है कि यही इति नहीं होती है, ब्रह्म तक ही इति नहीं होती है, इससे आगे संत जानते हैं। लिखावट में नहीं आ सकता। लिख तो तब तक सकते हैं जब तक कोई स्थिति समझ में आती है। ब्रह्म तक की स्थिति समझ में आती थी तो हमने लिख दिया। इससे आगे महापुरुष ही जाने जो उसका अनुभव करते हैं, इससे आगे नहीं लिख सकते। नेति नेति कह के खत्म किया मामला। तो वेद में जो लिखा है वो केवल ब्रह्म तक की चर्चा लिखी, इससे आगे वो बता नहीं सकते। तो फिर ये इस तरह से मुँह जवानी ये याद करवाते रहे। वेदों को, एक वेद के 2 वेद बने, 3 वेद बने, फिर 4 वेद बने, इस तरह के शास्त्र बनाए उन्होंने, उपनिषद बनाए, कितनी कितनी रचनाएं हुई। लेकिन हुई रचना तो उस परमात्मा का ही विवेचन तो है, और तो कुछ किसी कारण से लिखे नहीं। परमात्मा की तो विवेचना लिखी है उनमें, और तो कुछ है नहीं कि उसको जान ले किसी तरह लोग, उस रास्ते पे चल पड़े। यही तो सबसे बड़ा कारण। और जो उस रास्ते पे चल पड़ा उसके लिए वेद निरर्थक हो गए, उसके लिए शास्त्र निरर्थक हो। वो क्यों पढ़ेगा शास्त्रों को, वो क्यों उपनिषदों को पढ़ेगा? अरे भाई वो लिखे ही इसलिए हैं किसी तरह से वो परमात्मा की यात्रा पे चल जाए आदमी। और जो चल पड़ा है उसके लिए तो सब व्यर्थ हो गई, मैं क्यों पढ़ूँगा? इसीलिए तो लिखा कि मैं परम आत्मा की यात्रा पे चले जाऊँ। आत्मा की यात्रा तो मैं चल पड़ा, मेरे के लिए क्या जरूरत है उनकी? क्यों पढ़ेगा उनको? केवल इशारे उसमें लिखे हैं। कोई भी वेद को पढ़कर और कोई भी शास्त्र को पढ़ करके कभी आत्मिक यात्रा पे रवाना नहीं हुआ। गुरु की कृपा से हुआ। गुरु ने समझाया उनको शास्त्रों को कि भाई इसमें जो लिखे हैं वो इशारे हैं, इशारों को मत पकड़ो, ऊर्जा को पकड़ो जो मेरे से निकल रही है और उस सहारे चलो। कभी तुमने सुना कि वेद को पढ़ के या गीता को पढ़ के कोई आत्मा के सफर पर चल गया हो? चलो वेदों को तो तुमने नहीं पढ़ा, गीता तो घर घर में पढ़ी है, रामायण तो घर घर में पढ़ी है। गीता को खूब सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक भी बंदा बताओ जो कृष्ण बन गया हो? एक भी बंदा। कृष्ण तो गीता को बोल इसीलिए रहे थे कि जगत कृष्ण बन जाए। कृष्ण यानी जागृत, कृष्ण का मतलब जागृत। कृष्ण गीता को बोली इसलिए रहे थे कि मेरे इन शब्दों को पढ़ के लोग उस तरफ चल पड़े, उस यात्रा पे चल पड़े, आत्मिक यात्रा। शास्त्र को सब पढ़ रहे हैं, गीता को। एक बंदा बताओ। तर्क करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, गीता के उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, गीता के अर्थ करने वाले अनेक अनेक मिल जाएंगे। इससे मतलब नहीं है मेरा। एक ने अर्थ कुछ कर दिया, दूसरे ने कुछ कर दिया, तीसरे ने कुछ कर दिया, एक का अर्थ ज़्यादा अच्छा था उसको तुमने पास कर दिया, इसका अर्थ बढ़िया है। इससे मतलब नहीं है जीत हार से। आत्मिक सफर पे कौन रवाना हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। तो उनमें दृष्टांत लिखे, कहानियाँ लिखे। कहानी इसलिए लिखी जाती है कि जल्दी से समझ में आ जाए लोगों को। दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि दृष्टांतों के जरिए से जल्दी समझ में आती है आदमी के। सीधे सीधे कोई चीज़ पढ़ लो वो समझ में नहीं आती। कोई कहानी के साथ सुना, उसमें कहानी में डाल दो किसी बात को तो वो जल्दी से समझ में आती है। इसलिए कहानियाँ लिखी, दृष्टांत लिखे, श्लोक लिखे। श्लोक इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि श्लोक जल्दी से याद हो जाते हैं। सीधी सीधी लिखावट जल्दी याद नहीं होती। अभी मैं तुम्हें 2 पन्ने का कुछ लिख के दे दूं, उसको याद नहीं कर सकते। श्लोक को 100 अक्षर याद कर लोगे और श्लोक का विवेचन तुम 6 पन्नों में कर लो चाहे। श्लोक है या दोहा है या चौपाई है, वो लिखा तो थोड़ा सा है लेकिन उसका विवेचन करो तो 4-4 पन्नों में होता है, पूरी कॉपी भर जाए। और पूरी कॉपी यदि तुम्हारे पास लिख दी जाए तो उसको याद नहीं कर सकते, 2 लाइन को याद कर लोगे। इसलिए श्लोक लिखे, इसलिए दोहे लिखे। क्या जरूरत थी दोहे लिखने की? सीधे ही सीधे लिख देते, जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन आदमी को जानते थे, कितना याद नहीं होगा। चौपाइयाँ जल्दी याद हो जाती है, दोहे जल्दी याद हो जाते हैं। इसलिए महात्माओं ने बड़ी बड़ी मेहनत की जगाने के लिए कि ऐसे करके ऐसे करो। फिर संगीत में बांधा वेद को,
ऋचाएँ संगीत में सीधे सीधे नहीं पढ़ सकते संस्कृत को, तो फिर संगीतबद्ध होकर एक संगीत में ही एक निश्चित संगीत होता है। उस संगीत में यदि तुम उसको पढ़ोगे तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो लंबे लंबे शब्द होते हैं संस्कृत के, वो सीधे नहीं पढ़े जा सकते। तो संगीत में बांधा, क्योंकि संगीत में आदमी मनोरंजक हो जाता है, जल्दी से चीज़ याद हो जाती है। संगीत में किसी चीज़ को पढ़ो तो वो जल्दी याद हो जाएगी, सीधे से जल्दी याद नहीं होती। तो दोहे भी लिखे जल्दी तो याद हो गए, लेकिन संगीत में परोया। अब अपन रामायण जब बचवाते हैं तो सीधे भी पढ़ सकते हैं उन चौपाइयों को, लेकिन उनमें से एक संगीत अंदर डालते हैं तो संगीत से मज़ा भी आने लगता है, और फट से मतलब उस मज़े में आदमी ज़्यादा बैठ जाता है और याद करने में सुविधा हो जाती है। इसलिए संगीत में बांधा इन चीज़ों को। महात्माओं की मेहनत देखो कितनी करी, इसलिए करना पड़ा उनको। बोलो, फिर सुनाने से भी पार नहीं पड़ी कि भाई लोगों की बुद्धि, लोगों की मेमोरी कमज़ोर होने लगी, तो जितना सिखाया जाता था, याद किया जाता था, वो इतना स्थायी नहीं रह पाता था। फिर 5,500 वर्ष पहले फिर वेद व्यास जी जो थे, व्यास का मतलब जानते हो? व्यास जी होते हैं ना, व्यास थे, वेद उनका नाम था। नाम तो उनका द्वैपायन कृष्ण था, लेकिन वो वेद के रचयिता थे, व्यास जी थे, इसलिए वेद व्यास नाम से प्रचलित हो गए। बाकी कृष्ण द्वैपायन नाम था उनका, ऋषि पुत्र थे। तो एक व्यास के पास बहुत सारे व्यास होते हैं, नहीं तो अकेले इतना कैसे लिख सकते थे वो। एक मार्गदर्शक हो तो 10 असिस्टेंट अपने पास रख लेता है, 10 से काम करवा सकता है जल्दी। इतने शास्त्र, इतनी गीता है, रामायण है, शास्त्र, उपनिषद कितने लिखे, तो अकेले लिख सकते हैं। मार्गदर्शन में दूसरे भी बैठे थे, उनके असिस्टेंट, उनसे लिखवाया। अब वो लिखवाया क्यों? क्योंकि मेमोरी कम पड़ गई थी, यो वेद याद नहीं रह सके लोगों के, तो फिर उनको लिपिबद्ध किया गया। और लिपिबद्ध होने के बाद सेंस बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। तुम पढ़ तो लोगे उसे, लेकिन पढ़ने किस भाव से कौन सी चीज़ कही गई है वो भाव। अब गीता है, जैसे गीता को तुम पढ़ो तो एक व्यक्ति एक श्लोक का कोई और अर्थ कर रहा है, और एक व्यक्ति एक श्लोक का कोई दूसरा अर्थ कर रहा है। 100 को दे दो, 100 आदमी 100 अर्थ कर रहे हैं और बता रहे हैं, उदाहरण देके नहीं इसका अर्थ ये होता है, वो भी उदाहरण देके समझा रहे नहीं इसका अर्थ ये होता है। अब कृष्ण का तो 100 भाव, कृष्ण के तो 100 भाव रहे नहीं होंगे, कृष्ण का तो कोई एक ही भाव रहा होगा। उस एक भाव को पकड़ने वाला कौन है कि कृष्ण का असली भाव क्या रहा था इस बात को कहने में, ये कैसे प्रमाणित है? 100 व्यक्तियों ने उसको तोड़ा मरोड़ा तो 100 तो गलत हो गए, कैसे मान सकते हैं 100 सही है? और एक ही भाव क्या रहा है, उस भाव को वही व्यक्ति बसा सकता है जो कृष्ण की बराबर ऊंचाई रखता हो। जो कृष्ण की बराबर ऊंचाई रखता है वो उस भाव को बताएगा कि इसका ये बैठता है मामला। और कृष्ण की बराबर ऊंचाई रखने वाला नहीं है कोई, तो 1000 अर्थ हो जाएंगे गीता के। बाजार में चले जाओ, हजारों तरह की गीताएं मिलेंगी बाजार में। एक कृष्ण की गीता की 1000 किताब जो बना रहा है, क्या वो सही हो सकता है? एक का ही अर्थ समझ लो, वही पर्याप्त है। सही ढंग से एक ही गीता पर्याप्त है। 1000 गीताओं से कोई तराया और करोड़ बना लो, कोई नहीं तरने वाला है। कितनी तरह की रामायण लिख दी गई। अरे एक ही तरह की गोस्वामी जी महाराज की वही रामायण पर्याप्त थी। अब अपने ढंग से पकड़ते हैं लोग, अपने ढंग से पकड़ते हैं कि भाई कैसे पकड़ें, इस तरह से पकड़ें। कोई दृष्टांत लिखा है, जैसे रामायण जी में दृष्टांत लिखा, गौतम की पत्नी थी ना, क्या नाम था, अहिल्या, कि इंद्र, मैं दृष्टांत इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्थों को किस तरह से व्यक्ति गलत ढंग से पकड़ लेते हैं। अब उसमें दृष्टांत लिखा किसी और ढंग से कि इंद्र ने देखा अहिल्या की सुंदरता को, वो मोहित हो गया, और
अपना वेश बदल के, गौतम ऋषि का वेश बदल के, और वो रात में आ गया। और मुर्गे, चंद्रमा, इस तरह की कुछ कहानी है। मैं ज़्यादा तो नहीं डिटेल में, पर थोड़ा थोड़ा याद है। अंडरस्टैंड हो जाए तो ज़्यादा दिमाग मत लगा। तो चंद्रमा को से उसने कहा कि मैं ऐसे भेष बदल के जाऊंगा, तो मुर्गा बन के बांग दे देना 12 बजे, जिससे गौतम ऋषि समझेगा कि 4 बज गए और नदी पे नहाने चला जाएगा, और मैं उसका मान भंग कर दूंगा। तो वो इस तरह से 12 बजे मुर्गे ने बांग दे दी, और वो इंद्र गौतम ऋषि का भेष बना के कुटिया में घुस गया। बांग दी तो वो ऋषि, तो गौतम ऋषि नहाने चले गए। वो कोई नहीं, तो उसकी पत्नी थी। तो वो पत्नी बोली कि भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए नहा के? तो अनशन को जवाब दे दिया होगा। तो फिर गौतम ऋषि आए तो देखा कि इंद्र निकल रहा था, तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अहिल्या को कि भाई तू पत्थर की बन जा। और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुझ में दाग लग जाए, कुछ ऐसे श्राप दिया होगा, कुछ इंद्र को दे दिया होगा श्राप। अब ये क्यों लिखनी पड़ी ये कहानी, बोलो? इस कहानी से क्या पता लगता है तुम्हें, बोलो? कि देवता बनने की भी मत सोच लेना। देवता भी आदमी की तरह ही गिरे हुए हैं, वो भी सुंदरता से धापे हुए हैं। स्वर्ग में इतनी सुंदर स्त्रियां हैं कि उनसे धाप गए, जमीन पे सुंदरता को ढूंढने निकल रहे हैं। वो देवता है। कि देवता भी बनने की मत सोचना। देवता भी तुमसे ज़्यादा गिरे हुए, वो भी ऐसे ही भाग रहे हैं काम क्रोध लोग में। उनका भी पेट नहीं भरा है स्त्रियों से, तो देवता बनने मत चल जाना। देवता नहीं, देवता तक की ऊंचाई तुम्हें कारगर नहीं होगी। और इससे ये भी पता लगता है कि उस समय के ऋषि जो थे ना, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे। ज्ञानी होते तो स्थिति को समझते, स्थिति को बेना समझे और श्राप दे दिया। तो श्राप देने का मतलब है तू पत्थर की हो जाए, तो शिला नहीं बन गई थी वो। पत्थर का मतलब है कि उसको समाज से दूर कर दिया, एकदम से काट दिया समाज से। किसी से मिलेगी जुलेगी नहीं, घर में रहो। अब एक व्यक्ति किसी से मिले जुले नहीं, वहीं नहाए, वहीं धोए, वहीं खाना खाए, तो पत्थर जैसा हो ही जाता है आदमी। किसी से मिले नहीं, ऋषि उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि उसको तो वो तो चिढ़ गए थे, श्राप दे दिया, उससे बात नहीं करते थे। अहिल्या से बात नहीं करते, तो वो अकेली रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, तो अकेला व्यक्ति पत्थर हो गया। बाद में जाके तुम देखो इस कहानी को कैसे लिखा है, क्या अर्थ निकलता है। बाद में उससे माफ़ी मांगी, किसी ने कहा कि ये तो तुमने गलत श्राप दे दिया। फिर कहा कि नहीं भाई, कोई मैं इसको मतलब इस स्थिति से नहीं निकाल सकता, यानी जड़ स्थिति से। जैसे तुम लोग सभी पाषाण हो, जड़ स्थिति है तुम्हारे अहिल्या की तरह, पत्थर स्थिति है। जब तक तुम परमात्मा का रस नहीं चखो तब तक पत्थर ही हो तुम। पत्थर तो उस पत्थर में कैसे चेतना जगे? तो ऋषि बोले कि भाई मैं तो नहीं जगा सकता, मैंने तो सिद्धियाँ कर रखी है, मैंने तो केवल सिद्धि कर रखी है, तब कर रखता है, उसके बल पर केवल श्राप दे सकता हूँ। आप बोलो, उस समय का ऋषियों का भी पता लगता है कि ऋषि आत्म जागृत नहीं था और तपस्वी थे। दूसरों को श्राप यानी बुराई करने का काम कर सकते, जैसे एक आतंकवादी कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो फेंक दो, गोली मार दो। एक आदमी आते हैं गोली मार दे, एक शराब दे दे, एक ही बात है, दो फर्क नहीं। यानी धीरज नहीं था बिल्कुल। और फिर वो कहते भाई वो तो जागृत महापुरुष कोई आए, जागृत महापुरुष आएंगे तब जाकर। और राम जिस समय आए, तो राम जैसे आए थे तो वो चेतना से भरे हुए थे राम। तो उनके तो समीप जाते ही सन्मुख हुए जीव हुए, तब उनके तो पास में जाते ही चेतना जागृत हो गई, देर नहीं लगी। जैसे ही उनने हाथ रखा, हाथ रखते ही वो तो फट से चेतना जागृत उसकी। यानी पत्थर से नहीं, वो तो ऐसी ही, लेकिन उसका हृदय जो पाषाण बन गया था वो द्रवित हो गया, फट से यात्रा चालू हो गई, फट से चल पड़ी। तो इस कहानी में कितनी करवटें हैं कि आत्माओं का भी पता लगा कि वो कैसे थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, तपस्वी थे, और किस तरह से वो मतलब गोली छोड़ देते थे, शराब देते थे। और देवताओं का भी पता लगा कि देवता भी संतुष्ट नहीं है। नहीं तुम सोचो कि भगवान हमें देवता बना देना अगले जन्म में, मनुष्य बढ़िया हो। देवता भी मनुष्य होने के लिए तरस रहे हैं, जब भी तो वो अहिल्या के पास आया। कहानी क्या अर्थ रखती है
ये देखना जरूरी है। तुम कहानी से पकड़ लो, पत्थर की बन गई अहिल्या तो भैया इस तरह श्राप दे दिया, बात खत्म कर दी। बात खत्म मत करो, वहाँ से निकलो, उसी बात से कोई और खबर मिलती है, वहाँ से निकलो कि पाषाण यानी बुरे से बुरा व्यक्ति, पाषाण हृदय भी जागृत हो सकता है। ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि बुरे से बुरा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पत्थर बन गया हूँ, वो पत्थर में भी गंगा फूट सकती है। बोलो, ये देखने के बाद। और तुम सोचो कि ऋषि मुनि जो है तपस्वी, ये पता लगता है कि उन पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो तपस्वी श्राप देना ही सिखा सकता है, सिद्धियां करना सिखा सकता है। आत्मज्ञानी को तरफ इशारा कर रहे हैं, वो गौतम जी के आत्मज्ञानी ही हृदय को जगा सकता है। तो उसकी तलाश करना जो आत्मज्ञान से भरा हुआ है। कृष्ण कहते थे कि उसी के पास जाना, तत्वदर्शी के पास में, उसके पास बैठते ही तुम्हारी जड़ता खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पाषाण हृदय और द्रवित हो जाएगी, द्रवित हो जाएगा। तो वेदों में और ये शास्त्रों में जो कहानियाँ लिखी हैं, ये दृष्टांत लिखे हैं, तुम उस दृष्टांत को यूं ही पढ़ करके मत रुक जाना, उसके पीछे कुछ और है ऋषियों का कहने का भाव। उस भाव को कोई एक ही पकड़ा सकता है, और यदि उसने वो भाव नहीं पकड़ा तो इस कहानी के अनेक अनेक अर्थ निकल जाएंगे, अनेक अनेक शास्त्र गढ़ देंगे लोग, फिर उनको पढ़ते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा की मौज उठी, और मैं बता रहा था ना अभी कि वो इस तरह से धीरे धीरे करके कई बिखर गई वो बूंद, और बिखराव में अब उसी चेतना में होकर तुम्हें वापस जाना है। उनके अलग अलग धुन है, कहीं घंटा बज रहा है, कहीं मृदंग बज रही, कहीं बंसी बज रही, सारंगी बज रही, कहीं बंसी बज रही, कहीं बीन बज रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग धुन है, अलग अलग आनंद है, अलग अलग रूप है। और ये सभी धुनें और सभी रूप जब समाप्त हो जाए तो फिर परमात्मा में वही जो बूंद है वो मिलती है। बूंद समाए सिंध में, टेक इट हेरी जाए, फिर होती है यात्रा उस समय जाकर। तो इस ऊपर से कोई चीज उतरी है नीचे और फैलाव करती चली गई है। अब नीचे से ऊपर जाने का नाम ही है योग, और वो केवल गुरु, उसको ढूंढना पड़ेगा गुरु को, और अपने आप को विनम्र बनाना ही पड़ेगा, अपनी अकड़ छोड़नी पड़ेगी। और ये जितनी अकलबाजी है ना, जितनी तोड़ फोड़ है, इसको सोचना पड़ेगा कि व्यर्थ गया जीवन। इस तोड़ फोड़ से और अकलबाजी से हम कोई भी काम नहीं बना सके आज तक। सारे काम जो बनाने की सोचते थे उनका निचोड़ ही निकला है कि आज हमारी ज़िंदगी में शरीर तड़फ रहा है और मौत मांग रहे हैं, भगवान उठा ले। ये पूरी ज़िंदगी की बुद्धि का निचोड़ है। और सारे प्रयास जो तुमने अच्छे अच्छे किए ना, अंत में जाके देख लो कि वृद्धाश्रमों में चले जाओ, जिनके बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी में हैं और माँ बाप को नहीं रख रहे, रोटी तक नहीं दे रहे, वृद्धाश्रम में छोड़ छोड़ के चले जाए, वृद्धाश्रम में अपना टाइम पास कर रहे हैं। तुमने तो ये जाल इसीलिए बुना था, इसीलिए फैलाया था कि हमें सुख मिलेगा। कोई बीज है, धीरे धीरे पनपता है, अंकुरण बनता है, पौधा बनता है, फिर जाके फूल बनता है। तुमने जो बीज बोए थे वो तो पौधा और फूल तक पहुंचा ही नहीं, तुम्हारा जीवन तो मृत्यु तक पहुंच गया। तुम्हारा जीवन तो दुख पा रहा है, बीमारियों से घिर गया तुम्हारा जीवन। और गुरु जब मिले उसके सामने भी तुम इसी बुद्धि, सड़ियल बुद्धि को ले जाते हो, तो करा कराया सब गया जब आया अहंकार। ये अहंकार, ये बुद्धि माँ भी तुम्हें नष्ट कर देगी, माँ भी तुम्हारा काम बनने नहीं देगी, क्योंकि इसने तुम्हारा अब तक नाश कर दिया। माँ भी तुम इस जड़ बुद्धि को ले जाओगे, वही चौपट हो गई। इसलिए कृष्ण कहते थे कि जागृत महात्माओं की, तत्वदर्शी महात्माओं की खोज कर उनके पास विनम्रता से बैठ, उनकी सेवा कर। सेवा का मतलब है, सेवा तो आदमी जब भी करेगा जब विनम्र होगा, जब टूटेगा नहीं, टूटेगा ही नहीं तो दूसरों से करवाता है सेवा कि तू ऐसे कर, कठोरता से करवाता है सेवा, आदेश देता है ये कर, तू ये कर, तुझे नहीं दिखाई देता क्या? ये सेवा नहीं है बेटा। सेवा विनम्रता से कराई जाती है और विनम्रता से की जाती है। ये सोचा जाता है कि भाई भगवान तेरी बड़ी दया कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं ये पत्थर उठा सकूं। मैं कहाँ था ऐसा कि पत्थर उठा सकूं, मैं तो बड़ा ही निकम्मा था।
धन्यवाद दो उसे हर स्थिति के लिए। ऐसा मत कहो कि मुझे पत्थर उठाना पड़ रहा है, फिर तो वही है बुद्धि से रियल बुद्धि काम आएगी। चीज़ों को समझो और समझ पैदा होगी जिस समय पे तुम ऊपर की तरफ गति करोगे। मैं नीचे की जितनी भी स्थितियाँ उनके कभी नाम ही नहीं लेता मैं, क्योंकि ये स्थितियाँ जो हैं आती हैं निकल जाती हैं। ये नहीं, मुख्य यात्रा यहाँ से चालू होती है, इस जगह से, इस पटपड़े से चालू होती है, यहाँ से होगी मुख्य यात्रा चालू। इनका कोई मतलब नहीं है, इनको कितना ही विस्तार से बता दो कुछ नहीं है इसमें। ये तो ऊर्जा अपने आप आ जाए। यहाँ तो बस गुरु तुम्हें यहाँ तक ला सकता है, इसके बाद गुरु पीछे हट जाएगा, अकेला छोड़ेगा तुम्हें। गुरु अपनी शक्ति से, अपनी पावर से तुम्हें यहाँ तक ले आएगा, इसके बाद वो पीछे हट जाएगा। तुम कहते हो ना गुरु जी आपके दर्शन ही नहीं होते, अकेला कब होगे तुम? कब तक गुरु की उंगली पकड़े रहोगे? कब तक उसके साथ रहोगे? वो तो अकेला होकर धक्का दे देता है कि अब तू चल अकेला। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। तेरा गुरु नहीं आएगा उसमें, तुझे अकेला जाना पड़ेगा प्रेम गली में। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। पर तू अब तक तो साथ चलता था, अब तो छोड़ मेरा साथ, अब तो पिंड छोड़। तो वो ऐसे धक्का दे देता है। धक्का इसलिए नहीं देता कि वो मर जाएगा, वो कहता है छूटते ही तुझे कोई दूसरा हाथ पकड़ लेगा। मेरा हाथ छूटेगा और तुझे दूसरा हाथ थाम लेगा। जैसे ही मेरा हाथ छूटेगा दूसरा हाथ पकड़ने वाला भी नजर आ जाएगा तुझे को, ये कौन है? समझ आता है? तो गुरु का भी बहुत बड़ा त्याग होता है बेटा। उस समय तक पकड़े रहता है जिस समय तक तुम सदे नहीं हो, और सद गए तो छोड़ देगा। और तुम कहोगे गुरु ने भी साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ा नहीं बेटा, साथ निभाया है। तुम किसी को कितनी देर तक अपने छाती से लिपटाए रखोगे बेटा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। ज़्यादा देर छाती से नहीं लगा सकते, ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा। यदि घंटे 2 घंटे लिपटा रह जाए ना तो धक्का दे के दूर हटाना पड़ेगा। प्रेम भी एक छोटे समय तक, थोड़ी देर तक ही लगाओगे, इसके कभी तो अलग हट, कितना ही प्रेमी हो चाहे, अलग हटाना पड़ेगा। वो अलग हटाना उस नफरत नहीं है कि उसको नफरत से अलग हटाया, राहत के लिए कि ये राहत पाए। कब तक पकड़े रहो कस के? तुम बच्चे को लाड़ प्यार से कब तक सीने से लगाए रहोगे? कब तक उंगली पकड़ के चलाते रहोगे? एक समय तक, जब तक बच्चा सद ना जाए। यार इसकी शादी कब होगी, इसकी कोई लड़की कैसे मिलेगी, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, इसकी नौकरी कैसे मिलेगी, चिंता करते हो। कोई बात नहीं, अब उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई, उसके बच्चे आ गए, तुम्हें उंगली छोड़नी पड़ेगी। और यदि तुम ज़्यादा चिपके रहोगे ना तो जबरदस्ती फिर वहीं भेजा जाएगा तुम्हें, अनाथ वो है ना वृद्धाश्रम में, माँ पढ़ो पर जाकर तुम। तो पहले की तरह बहू बात नहीं करती, बच्चे बात नहीं करते, पढ़ो उनके पास जाओ ना, घड़ी 2 घड़ी में भगा देंगे। ज़्यादा परेशान करोगे तो वृद्धाश्रम भेज देंगे। छोड़ना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो गुरु का एक समय तक साथ रहता है। वो समय तक तुम्हें पल पल की खबर, एक एक क्षण की, कहीं बच्चा गिर ना जाए, एक एक क्षण की संभाल करता है गुरु। तुम देखते नहीं, एक एक क्षण संभालता है। कि गुरु नहीं होते तो मर ही जाते, गड्ढे में गिर जाते, कैसा हो जाता हाल जाने। हर तरह की संभाल करके जब तुम सदना सीख गए, वो पीछे हट जाएगा, अब तू अकेला चल रहा। वो ही है असली यात्रा। उस यात्रा पर जब चलते हो तो तुम खुद ही परमात्मा बन जाते हो। क्योंकि बूंद जब सिंध में समाई तो सागर ही बन जाते हो, फिर बूंद अलग नहीं रहती, बन गया सागर सारा। तो ये सागर से जो मौज परमात्मा में उठी, तो वो धीरे धीरे करके मैंने आज थोड़ा सा तुमको विस्तार समझाया, हल्का सा समझाया, और समय समय पे जैसे होगा मैं तुम्हें बताता रहूँगा।